माँ बाप की ये तमन्ना होती है कि मेरे बच्चे जब जवान होंगे तो मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा बन के भी दिखाओ। माँ बाप को सुकून दो, माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप की सेवा करो। अगर तुम माँ बाप की खिदमत करोगे ना तो जन्नत ज़रूर तुम्हें मिलेगी, क्योंकि जन्नत माँ के कदमों में है और बाप जन्नत का दरवाज़ा। मेरे भाइयों, जवानी के जोश में आके अपने माँ बाप को तकलीफ़ ना पहुँचाओ। अपने माँ बाप की हर एक बात को मानो, हर बात को मानो, क्योंकि आपके माँ बाप आपके लिए जो भी करेंगे वो बेहतर करेंगे। अगर मेरी इन बातों से तुम्हारा दिल पिघल जाए तो सच्ची तौबा करके अल्लाह ताला की बारगाह में माफ़ी तलब कर लेना। माँ को नाराज़ करता है ना, खुदा भी उससे नाराज़ हो जाता है, और जिससे खुदा नाराज़ हो जाता है ना उस पर ज़रूर खुदा का कहर आता है, क्योंकि अल्लाह तो क़हार व जब्बार है। तूने मुझे नाराज़ किया, अल्लाह भी नाराज़ हुआ और तेरे साथ ये हुआ। बेटा अब मैं तुझसे नाराज़ नहीं हूँ, तो याद रखे माँ को कभी तकलीफ़ ना पहुँचाना, बाप को कभी तकलीफ़ ना पहुँचाना। जब तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पाला था तो अपने लिए जीना ही छोड़ दिया था। जिस दिन से तुम पैदा हुए थे उस दिन से तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे बारे में सोचा। तुम्हारी एक एक तमन्ना उन्होंने पूरी की, तेरे लिए क्या नहीं किया उन्होंने। लेकिन एक दिन ऐसा आता है तुम अपने माँ बाप को छोड़कर किसी के साथ फरार हो जाते हो। लेकिन पता है तुम्हें कि जब माँ बाप नाराज़ होते हैं तो अल्लाह भी नाराज़ होता है। आज हमने उस नबी को भुला दिया है। हज़रत जिब्रील अर्ज़ करते या रसूलल्लाह, मौत का फरिश्ता दरवाजे पर खड़ा है, आपने इजाज़त दे दी। मौत का फरिश्ता अंदर आया, अस्सलाम या रसूल अल्लाह। जहाँ मौत का फरिश्ता भी अल्लाह के नबी को सलाम करता है, या रसूलल्लाह मैंने आज तक किसी को सलाम नहीं किया है, किसी को सलाम नहीं किया। आप पहले हैं कि मैं आपको सलाम करके अंदर आ रहा हूँ। अल्लाह का हुक्म है कि अगर आप मेरे साथ चलना चाहें तो चलें, और अगर आप रुकना चाहें तो आप रुकें। ये अल्लाह का हुक्म है। हज़रत जिब्रील से हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्रील क्या कहते हो? जिब्रील अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह अल्लाह आपसे मिलने के शौक़ में। ज़ियाउद्दीन कहते ने देखा सरकार आला हजरत को हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ज़ाहिरी मुलाकात हुई, और मैंने देखा आला हजरत कदमों से लिपटे हुए हैं। गोया कि आला हजरत जब कदमों से हुजूर के लिपटे होंगे तो यही कहते होंगे, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाठ से मगतों के गुजारे नहीं होते। दास्तान हसरत वो सुना सुना के रोए, मुझे आज़माने वाले मुझे आज़मा के रोए। कोई ऐसा अहले दिल हो जो फसाने मोहब्बत, मैं उसे सुना के रोऊं वो मुझे सुना के रोए। पता चला कि हुजूर का जिक्र जहाँ भी करो आप दिल से करो तो हुजूर सुनते हैं और समात करते हैं और तशरीफ़ लाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हुजूर का मिलाद करने की तौफीक अता फरमाए। बीवी ने कहा कि आज कुछ पैसे कमा के लाए हो? उसने कहा आज कोई पैसा नहीं मैंने कमाया, आज वसूली नहीं हो पाई, आज टोकरियां नहीं बिक पाई। तो बीवी कहने लगी फिर ये घर कैसे चलेगा, फाके हो रहे हैं, खाना नहीं खाया है। इस नौजवान ने कहा इंशाअल्लाह हम सब्र कर लेंगे, अल्लाह सब जानता है। उसके शौहर ने कहा जाके देखो जरा। वो दौड़ती हुई आई, देखा कसम खुदा कि उसमें पूरा तन्नूर रोटियों से भरा हुआ था, पूरे तन्नूर में रोटियां ही रोटियां थीं। अल्लाह का शुक्र अदा किया, भागती हुई अपने शौहर के पास आई, कहने लगी तुम अल्लाह के वली हो, आज तुम्हारे जरिए करामत हुई है। आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की धड़कनें तेज़ हो गईं। जैसे ही मदीना शरीफ करीब आया ना, जब मदीना शरीफ करीब आता है और हाजी जब जाते हैं, जैसे ही देखते हैं मदीना शरीफ करीब आ रहा है तो उनकी धड़कनें तेज़ हो जाती हैं। बस उन्हें लगता है कि बस फ़ौरन जल्द से जल्द आका की बारगाह में हाजिरी हो जाए, जल्द से जल्द वहाँ पहुँच जाएं। और आला हजरत का इश्क फिर देखिए किस कमाल, किस हद तक आला हजरत का इश्क था। जैसे ही आपने गुंबद खजरा देखा, दिल धड़कने लगा, आंखों से अश्क जारी हो गया। उसने कहा बहुत दूर एक बस्ती नजर आ रही है, मैं उस बस्ती में जाता हूँ, लोगों की खैर ख्वाही भी करता हूँ, लोगों की मदद भी करता हूँ, बाजमात नमाज भी अदा करता हूँ, और अगर कोई बीमार हो जाता है मैं उसे देखने के लिए भी जाता हूँ। मैं सब काम करके फरागत करने के बाद मैं इसी हवलनाक जगह में आ जाता हूँ, इसी जजीरे में आ जाता हूँ, यहाँ मेरे और अल्लाह के अलावा कोई नहीं होता है, और इसी जजीरे में अपने पूरी रात इबादत में गुजार देता हूँ।